नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम लाते हैं सच्ची क्राइम स्टोरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सनसनीखेज इंसिडेंट की जिससे सुनकर आपके पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। जी हाँ, ये है अभी लेटेस्ट रिसेंट इंसिडेंट, मेघालय के हनीमून मर्डर केस की कहानी, जहाँ एक नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी ने अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी की मर्डर की प्लानिंग की। आखिर क्या वजह थी इस बेरहम कत्ल की और कैसे खुला इस मर्डर मिस्ट्री केस का राज? चलिए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी। 11 मई 2025 को इंदौर एमपी के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। दोनों की फैमिली की सहमति से इस शादी में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को ये नया नवेला जोड़ा अपने हनीमून के लिए मेघालय के खूबसूरत हिल स्टेशन शिलोंग और चेरापूंजी के लिए रवाना हुआ। मेघालय की हरी भरी वादियां, झरने, बादल छूते पहाड़, ये जगह किसी भी कपल के लिए पैराडाइज से कम नहीं थी। लेकिन कौन जानता था कि ये रोमांटिक हनीमून जल्दी ही खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाएगा। 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग के एक होटल में चेक इन करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को होटल के रिसेप्शन पर देखा गया। अगले दिन 23 मई को चेरापूंजी के पास नोग्रियोट विलेज में एक होम स्टे में वो लोग रुकते हैं। उसी दिन दोपहर को सोनम अपनी सास को से फोन पे बात करती है। फोन पे उसकी आवाज थकी हुई थी। वो कहती है कि वो एक झरने की तरफ ट्रेकिंग करने के लिए जा रही है। 11 के वक्त के कारण कुछ खा भी नहीं रही है, लेकिन ये कॉल अचानक कट जाता है। इसके बाद राजा और सोनम का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 24 मई को उनका किराए का स्कूटर सोरारिम के कैफे के पास लावारिस हालत में मिलता है। फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं। मेघालय पुलिस तुरंत सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ड्रोन की मदद ली जाती है। लेकिन कई दिनों के बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता है। 2 जून को पुलिस को एक ड्रोन की मदद से वेजा वॉन्डोक फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि राजा का मर्डर एक तेज हथियार से, जो कि एक मशेट यानी कुल्हाड़ी से की गई थी। लाश की पहचान उनके दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू से होती है। पास में एक स्मार्ट वॉच, मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन और एक लेडी की टी शर्ट भी मिलती है। लेकिन सोनम का कोई पता नहीं था। राजा के मर्डर की खबर सुनकर पूरी फैमिली सदमे में चली गई। लेकिन सोनम के गायब होने के केस को और भी मिस्टीरियस बना दिया। क्या सोनम को अगवा कर लिया गया था या फिर इस मर्डर के पीछे कोई और साजिश थी? फैमिली ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। उनका कहना था कि लोकल पुलिस ने इस केस को सीरियसनेस के साथ नहीं लिया। 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने इस केस में एक सनसनीखेज खुलासा किया। सोनम रघुवंशी, जो 17 दिन से गायब थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पे मिली। पुलिस के मुताबिक सोनम ने नदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने ही अपने पति राजा की मर्डर की प्लानिंग की। उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, जिसमें से 2 को इंदौर और 1 को यूपी से गिरफ्तार किया गया। चौथा कल्प्रिट अभी भी फरार है। मेघालय के डीजीपी इदाशिशा नोगरंग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया है कि सोनम ने उन्हें राजा को मारने के लिए हायर किया था। सीसीटीवी फुटेज और स्कूटर के जीपीएस डेटा से पता चला कि कपल के साथ 3 से 4 लोग और भी थे। एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने भी बताया कि उसने 23 मई को राजा और सोनम को 3 दूसरे लोगों के साथ देखा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोनम ने ऐसा किया क्यों? सोनम के फादर देवी सिंह ने पुलिस के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उनकी बेटी बेकसूर है और मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। दोनों की शादी दोनों फैमिली की मर्जी से हुई थी। दूसरी ओर राजा के भाई विपिन ने कहा, अगर सोनम ने ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सीबीआई के इस मैटर में एक अनबायस्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे। इस केस ने न सिर्फ दोनों फैमिली को तोड़ दिया, बल्कि मेघालय जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सेफ्टी पर भी सवाल उठाए। क्या ये मर्डर पैसों के लिए था या रिश्तों में कोई दरार थी या फिर कोई और गहरी साजिश? हालांकि पुलिस ने अभी तक की मर्डर के मोटिव की मंशा का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, राजा रघुवंशी के मर्डर ने हमें ये दिखाया कि रिश्तों की चमक के पीछे कई बार बहुत घने अंधेरे छुपे होते हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपनी हस्बैंड की मर्डर की साजिश रची, लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या सोनम वाकई कल्प्रिट है या फिर इस कहानी में कोई और ट्विस्ट बाकी है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू।